इतनी बड़ी प्रॉब्लम में गुरुजी ने मुझे अपने शरण में जगह दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे सँभाला, मेरी दोनों बच्चियों को सँभाला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की संगत को और सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैं जुड़ी थी 2023 में मई या जून के महीने में अपनी बड़ी मामी के थ्रू। वो गुरुजी को बहुत मानती थी और मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर मुझे अपना ससुराल छोड़कर मैं अपने मायके आई थी। मैंने 2022 दिसंबर में 2 छोटी लड़कियों को जन्म दिया था जिनका नाम है आयरा और अनायशा। मेरी लाइफ में तब से लेके अब तक बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट अगर गुरुजी साथ ना होते तो मुझे ये नहीं पता कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे उभर पाती। मैं अपने अंकल जी से दूर रहती हूँ। मैं अपने माँ और बाऊजी के साथ उनके घर में आकर रह रही हूँ अपनी दोनों लड़कियों के साथ। मेरी लड़कियाँ 2 साल की हो गई हैं और उनके अंकल और हमारे अंकल जी ने अपनी मुझसे या अपनी दोनों लड़कियों से कभी भी कोई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश नहीं करी। हमारे बीच में हमारे बच्चे होने के बाद थोड़ी अनबन हुई थी जिसकी वजह से जब मैं अपने मायके आई और यहाँ पर रहने लगी तब से मेरे अंकल जी और उनकी फैमिली का व्यवहार हमारी तरफ एकदम से बदल गया था और वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम में गुरुजी ने मुझे अपने शरण में जगह दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे सँभाला, मेरी दोनों बच्चियों को सँभाला। मैं 6 महीने की मैटरनिटी लीव पे थी और तुरंत से मैंने काम रिज़्यूम कर लिया क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए सारी प्रोविज़न्स करने थे क्योंकि अंकल जी ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा और ना ही कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करी। मुझे उनकी वैक्सीनेशंस, खाना-पीना, स्कूल सब कुछ देखना था। गुरुजी की कृपा से मेरी एक छोटी बहन है जो अभी बैंगलोर में काम कर रही है और मेरे मम्मी-पापा हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और कदम-कदम पे साथ देते हैं। हर पल गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, जीत तेरी होगी। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है उन लोगों को तू ना जवाब दे, उनको मैं देख लूँगा। तू चिंता ना कर, तेरा पिता तेरे साथ है। इतने सत्संग मेरे साथ होते रहते हैं रोज, कोई ना कोई छोटी-छोटी चीज़ें। कभी मंदिर में बैठती हूँ गुरुजी के पास, चंदन की इतनी सुंदर महक आती है। कभी-कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ और रोती हूँ तो गुलाब की खुशबू आ जाती है। गुरुजी की कृपा से मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी पिछले साल उन्होंने मुझे 4 बार विदेश बुलाया। मेरी आज तक जॉब में ऐसा मौका कभी नहीं लगा कि मैं विदेश जाके काम करूँ, लेकिन ये सिर्फ़ गुरुजी की मेहर की वज़ह से हुआ है कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई, मैंने काम किया। हाल-फिलहाल में अभी मेरे जॉब लाइफ़ में एक छोटी-सी तकलीफ़ आई है और मुझे पता है कि गुरुजी इसको भी ठीक कर देंगे। मेरी जो जॉब है वो बैंगलोर सिटी में है जहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज़ का घर है। मैं वहाँ जॉब करती थी। अब मैं यहाँ कलकत्ते में अपने माँ-बाबूजी के साथ रहती हूँ। वो लोग मुझे वहाँ वापस बुला रहे हैं और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लोग उसको एंड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ कलकत्ते में नौकरी ढूँढ रही हूँ, बहुत चेष्टा कर रही हूँ और मैंने गुरुजी से ये अरदास करी है कि गुरुजी आप सब ठीक कर देंगे, मुझे मालूम है। अगर गुरुजी ना होते तो मैं इतनी चिंता में होती कि मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाती। अभी भी चिंता बहुत है। गुरुजी मुझे बार-बार मैसेजेस के थ्रू बताते हैं कि तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल। सब ठीक हो जाएगा, तेरा परमानेंट सॉल्यूशन कर दूँगा। और मुझे पता है कि गुरुजी जो भी अभी कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सुंदर निकलेगा और इतना सुंदर निकलेगा कि अगली बार जब मैं सत्संग करूँगी गुरुजी का, तो बहुत बखान के साथ कह पाऊँगी कि गुरुजी ने इतना साथ दिया। अगर गुरुजी ना होते, तो मेरी हिम्मत टूट गई होती। उन्होंने मुझे सँभाल कर रखा हुआ है और मुझे पता है वो आगे भी मेरे और मेरी लड़कियों को सँभालेंगे। मेरी लड़कियों के ऊपर उनके पिता का तो हाथ है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी सारी ज़िम्मेदारी निकाल करेंगे और मेरी बच्चियों को बहुत सुंदर, इंडिपेंडेंट, कामयाब और बहुत अच्छे इंसान बनाएँगे। गुरुजी ने
मेरी दोनों लड़कियों की पहली बर्थडे पे हमें दिल्ली बड़े मंदिर बुलाया। हम लोग सब यहाँ कलकत्ते से दिल्ली गए, बड़े मंदिर गए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। जब मौका मिलता है चेष्टा करती हूँ कि हर सत्संग में जाऊँ और बहुत मन को शांति मिलती है। इस साल जनवरी के महीने में हम लोगों ने अपने घर में एक बहुत बड़ा सत्संग करा था। गुरुजी की कृपा से इतनी सुंदर सत्संग हुई, एकदम मन बहुत, सबका मन हमारे घर में, मेरा, मेरी बहन, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हम लोग सबका मन इतना ज़्यादा शांत और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है कि हमें पता है कि अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो गुरुजी उसे में आराम से निकाल लेंगे और हमें कोई कष्ट नहीं देंगे। जितनी बार मैं जर्मनी गई थी, गुरुजी 777 4 टाइम्स 7 के नंबर प्लेट्स दिखते थे और गुरुजी ये कहते थे कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू चिंता ना कर। लाख शुक्राना गुरुजी आपका, साथ साथ रहने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में अक्सर दर्शन देते हैं। एक बार मैं अपनी एक बिटिया को ब्रेकफास्ट करा रही थी, उसे स्टील के थाली में मैं और वो बैठकर इडली डोसा खा रहे थे और जैसे ही खाना ख़त्म हुआ और मेरी बिटिया ने ऐसे प्लेट ऊपर किया, वो अपना चेहरा देखी, अपना रिफ्लेक्शन, और उसने तुरंत से कहा कि मम्मा गुरुजी। तो शायद गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, बट मैं उनको नहीं देख, तो शायद गुरुजी ने मेरी दोनों लड़कियों को ब्लेस किया है और मुझे पता है वो अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखेंगे। गुरुजी के अक्सर मैसेजेस आते, शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अगर आप नहीं होते तो मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में इतनी आराम से सो नहीं पाती। रात रात को मुझे बहुत चिंता होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कब गुरुजी मुझे सुला देते और कब सुबह उठा देते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, गुरुजी से जुड़ने का मौका मिला और मेरी दोनों लड़कियाँ हमारे मम्मी पापा के साथ बड़ी हो रही हैं। गुरुजी ने उनका हर एक प्रोविज़न किया हुआ है और उनका हर एक काम कर रहा है। मुझे पता है कि वो आगे भी मेरी दोनों लड़की, मेरी नहीं, उनकी दोनों लड़कियों की का सब कुछ वो बहुत अच्छा करेंगे। मुझे पता है मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी गुरुजी ठीक कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी अरदास कबूल करेंगे और हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखेंगे। इसी से अब मैं अपना इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा सबके अंग संग रहिएगा, सारी संगत को ब्लेस करिएगा, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। अनंतम 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 शुक्राना आपका।